Hello and welcome to iExamB. So guys, my name is Vikram and I am your computer expert. So guys, हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग को। हमारे इससे पहले जो दो वीडियोस आई थी जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा दिया है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का एग्जाम अब बहुत नजदीक है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा आपके लिए हेल्प की जा रही है कि हम आपको रिवीजन क्लासेस यानी कि रिवीजन एक वीडियो दे रहे हैं जिससे आपको एक तरीके से एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग की, तो यहाँ पे नेटवर्किंग का मतलब होता है इंटरनेट। यदि आपने दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो बाय आप उसे किस माध्यम से जोड़ोगे, बाय विच मीडियम यू ज्वाइन दीज टू कंप्यूटर्स। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है इंटरनेट। इंटरनेट को अगर आप लोग एक जनरल लैंग्वेज में अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इंटरनेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आप क्या करोगे, 2 से 3 कंप्यूटर या फिर बहुत ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ के रखेगा और उनके बीच में कम्युनिकेशन इजिली करने के लिए हम इंटरनेट को यूज करते हैं। तो दिस इज द एंड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द सर्वर, जहां से आपका नेट आता है। ये नेट आता है डायरेक्ट टावर में। ये टावर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका जियो हो सकता है, आपका एयरटेल हो सकता है, आइडिया हो सकता है, एनीथिंग जिसकी भी आप सर्विस लेते हो। और यहां से ये जो टावर होता है, ये टावर आपका मैं बता दूं, ये टावर किसी कंपनी का नहीं होता है। ये टावर होता है प्राइवेट, किसी भी कंपनी का हो सकता है। टावर की कंपनी अलग होती है। इस टावर में अपने एंटीनाज लगाने के लिए जो कंपनीज होती है वो ऑफर करती है इस टावर को। यहां से कनेक्शन जाता है बाय द वायर्स और आपके घर में एक राउटर होता है और उस राउटर से अब आपके जो भी आपका पेन टैब है, जो भी एक तरीके से आपका यहाँ पे आपको टैब मिलेगा, यहाँ पे आपको पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा कनेक्शन दे सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे 10 होता है। 10 के बाद अगर आप लगाते हो तो बेसिकली हो नहीं पाएगा और 10 में भी आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो जितने ही कम आप कनेक्शन करेंगे उतनी ही अच्छी स्पीड आपको मिलेगी। ये लोग बोलते हैं यहाँ पे 100 MB पर सेकेंड, यहाँ पे आपने देखा होगा 100 MBps जिसको हम बोलते हैं। तो वो सब स्पीड्स होती है रिलेटेड टू द कंप्यूटर। यहाँ पे iExamB के द्वारा NHB असिस्टेंट मैनेजर का कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरे फीस पे करने की जरूरत नहीं है। यूज करें कूपन NHB60 और द प्राइसेस विल बी फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे 60% आपको ऑफ दिया जा रहा है। एनरोल कराइएगा अपने आप को, जरूरी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगली यहाँ पे ये आती है कि इंटरनेट, अगर मैं जनरल भाषा में बोलूं तो इंटरनेट से कनेक्शन मिला मॉडेम से। ठीक है, पहले जमाने में होता था, उसके बाद आपके घर में राउटर। अब राउटर आपका ऑफिस है, एक छोटा मोटा ऑफिस जिसमें आप 20 से 30 लोग रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ेगा और आपके जो ऑफिस होता है उसमें पर्टिकुलर एक छोटा सा सर्वर रूम बनाना पड़ेगा जिसमें आपके स्विच होंगे और स्विच में बाय ईथरनेट आपकी बस टोपोलॉजी से, बस टोपोलॉजी अभी आपको समझाऊंगा व्हाट इज टोपोलॉजी। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी से आपके जो भी यहाँ पे कनेक्शन है, जो भी आपके पीसी है वो कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप इसे घर में ले रहे हो तो सिंपली आपके घर में वाईफाई, जिसे हम बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, और वाईफाई जब आप लगाओगे ना तो आपको इसे कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वाईफाई जो आपका राउटर है इससे तो वायर में कनेक्ट होगा, लेकिन आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके स्मार्टफोन में जो भी आपका टैब है उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी वायर की। बाय वाईफाई, विद द हेल्प ऑफ वाईफाई यू कैन कनेक्ट विद द पर्टिकुलर दैट राउटर और मॉडेम। नेक्स्ट आता है इंटरनेट प्रोवाइडर। जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो भी आईएसपी को हम बोलते हैं, बहुत बार फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, ये कहां से लेता है इंटरनेट? देखिए, बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट से आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में जो भी पर्टिकुलर डाटा है वो आता है और यहाँ ये वापस उसको रिमिट करता है। ट्रांसमिट और रिमिट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एंटीनाज में फॉलो अप करता है। एंटीनाज आपके घर में आते हैं, एंटीनाज से जो वायर आती है वो आपके मॉडेम से आती है। मॉडेम आपके कंप्यूटर में पर्टिकुलरली क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी थी जो आज के डेट में यूज नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम यूज होती है। जो इंटीरियर एरियाज हैं और जो एक तरीके से रूरल एरियाज हैं वहां पे इनको यूज किया जाता है। आज की डेट में इसका यूज बहुत कम है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल वे में कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको 5 चीजें बहुत जरूरी है। देखिए, सेंडर इक्विपमेंट यानी कि एनकोडर बोलते हैं, केबल, वायर, वायरलेस, जो भी है वो आपका कनेक्शन जिस हिसाब से, जैसे कि आपका वायरलेस है तो आपका वायरलेस होगा, जैसे कि वाईफाई हो गया। और आपका कभी कनेक्शन आपके वायर से होता है, जैसे कि आपका एंटीना हो गया, एंटीना में आपको वायर चाहिए, विदाउट वायर आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो दैट इज केबल्स।
ओके, डिकोडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर तो बहुत जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेट। इंटरनेट को डेवलप किया था, नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट इज विंडसर्फ एंड बॉब खान। ये दो नेम आपने हमेशा याद रखने। बॉब खान का काफी नाम आता है, तो आप यहाँ पे इसको ये स्टार मार्क लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर दो चीजों में डाटा लिंक हो रहा है, दो चीजों में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, द ट्रांसफर ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन किस चीज से हो रहा है, कि हम, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप देख रहे हो, दिस इज द कनेक्शन। ओके, तो वैसे ही मैं आपको बोलता हूँ सेंडर। जैसे कि मैं हूं, मैंने एक को मैसेज भेजा है, दैट इज सेंडर इक्विपमेंट। मैंने मोबाइल से भेजा है मान लीजिए। उसके बाद वो किस चैनल से जा रहा है, वो वायरलेस था। ऑब्वियसली मैं मोबाइल से कर रहा हूं तो वो वायरलेस है। अगर मान लीजिए मैं कोई और सोर्स यूज करता, शायद उसमें केबल होती, तो वो केबल भी हो सकता था। अब यहाँ पे रिसीवर ने किस चीज में रिसीव किया, ठीक है, यहाँ पे रिसीवर ने किस चीज में रिसीव किया, मान लीजिए मैंने उसने कंप्यूटर में रिसीव किया। तो कंप्यूटर में रिसीव करने के बाद जो उसकी मशीन है वो उसको डिकोड करेगी कि यहाँ पे इसने क्या मैसेज किया है। उसके बाद जो रिसीवर होता है पर्टिकुलरली उसको यहाँ पे शो होगा। तो सेंडर और रिसीवर तो बहुत जरूरी है। इसके बाद उसने किस चीज से भेजा है, किस माध्यम से भेजा है, किस मीडियम से भेजा है, और वो किसके पास गया है, किस डिवाइस पे गया है, किस सिस्टम पे गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला चीज यहाँ पे देखिए, जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग में, नॉर्मल सी बिल्डिंग है आपकी 3-4 माले की, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ सकते हो। 20-30-50 लोगों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। और वाइड एरिया नेटवर्क में एक बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, आपकी सिटी आ जाती है पूरी, ठीक है, जैसे कि आपका स्टेट आ जाएगा पूरा का पूरा। जैसे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड पूरा कनेक्ट हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क से। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे मेट्रो सिटीज कौन सी है भारत में, जैसे कि आपको कौन, जहाँ जहाँ पे मेट्रो है, ठीक है, वर्तमान में आपको दिल्ली में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, चेन्नई में मिल जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें कोलकाता हो जाएगा। ये सब चीजें क्या है, मेट्रो सिटीज है। तो ये मेट्रो सिटी में एक बहुत ज्यादा बड़े वास्ट एरिया में नेटवर्किंग इंटरनेट देने के लिए हम किसको करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। ओके, अब यहाँ पे दूसरा आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम 4 बिल्डिंग को आपस में जोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए आपका एक कैंपस है, ये कैंपस आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये है आपका पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो इन सबको आपस में कनेक्ट करना है ना, ठीक है, इन सबको भी तो, इनका भी तो डाटा एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क यूज करेंगे, और इस कैंपस एरिया नेटवर्क को कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इनका डाटा यहाँ से लीक कर देगा। अब होम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क में क्या होगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका वाईफाई आ जाएगा, ठीक है, वाईफाई आया, आपका मॉडेम आया, और आपके घर में पर्टिकुलरली आपकी 4 दीवारी के अंदर आपके 3-4 पेरिफेरल्स को उसने जोड़ा हुआ है। आपके 2 फोन्स हो गए, आपके 2 लैपटॉप हो गए, पर्टिकुलरली आपको कोई और चीज जो आपका वायरलेस से चलता है। तो एक घर के लिए अगर हम लोग किसी चीज को लगाते हैं इंटरनेट में, दैट इज होम एरिया नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं HAN। ओके, तो यहाँ पे अगली चीज आपको क्या समझनी है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क किस प्रकार से आगे चलता है, नेटवर्क किस चीज से कनेक्ट होता है, नेटवर्क कैसे कनेक्ट करता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हमको सिंपली ये लगता है कि नहीं, नेटवर्क को हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क कैसे भी चल सकता है, ऐसा नहीं होता। नेटवर्क 4 टाइप से आगे बढ़ता है, ठीक है। पहला तो हो गया आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी सिंपल होती है, एक वायर होगी, और एक वायर से, जैसे कि आपके घर में अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आपके घर तक वाटर पाइप तो पहुंचा दिया, लेकिन वो आपके घर में कनेक्शन नहीं देगी। कनेक्शन देने के लिए आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 घर थे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि एक ने कनेक्शन यहाँ से ले लिया, एक ने कनेक्शन यहाँ से ले लिया। तो ये एक तो वायर जा रही है ना, ये पानी इसी से आएगा सिर्फ, और यहाँ से आपने कनेक्शन ले लिया। तो सेम ये होता है कि एक इंटरनेट की वायर दे दी, और यहाँ से इन सबको कनेक्शन हमने दे दिया। तो यहाँ पे सिंगल वे में डाटा आगे बढ़ता है। दूसरा आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक वायर को हम लोग घुमा देते हैं, और वायर को जब हम घुमाते हैं, हम उसे 4 या फिर 8 जो भी कंप्यूटर है, जितने भी कंप्यूटर है, हम उन सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो नोड है ना, ये नोड, ये वायर है, ये 2 चीज से जुड़ी हुई है। तो डाटा यहाँ से जाएगा भी और आएगा भी। तो ये आपने यहाँ पे समझना है कि ये 2 नोड से जुड़ी हुई होती है और एक रिंग का निर्माण करती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एकमात्र ऐसी टोपोलॉजी, एकमात्र ऐसा नेटवर्किंग जिसमें जो हब, जिसे हम स्विच बोलते हैं, ये सेंटर में होता है। और यहाँ पे ये मोर रिलायबल होता है, रखना आप कि हाँ, सबसे ज्यादा रिलायबल ये नहीं होता, लेकिन रिलायबल इसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेटवर्किंग। तो
जो हैकर्स होते हैं वो इसको बिल्कुल भी हैक नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा अगर कोशिश करेगा तब तो हो जाएगा, लेकिन वैसे इजीली इसको हैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सी टोपोलॉजी में जो हब होता है, जो स्विच होता है, वो सेंटर में होता है, दैट इज द स्टार टोपोलॉजी। ओके। मैश टोपोलॉजी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एक बीच में एक सिस्टम होगा, सुपर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली, और इसका कनेक्शन सबके साथ होगा, और जो ये बाकी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक कंप्यूटर बाकी सबसे कनेक्ट होगा, ये देख रहे हो आप, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हैकर को इसे हैक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं सबसे ज्यादा रिलायबल, विश्वसनीय, इसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ओके। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछूंगा, जवाब आपने मुझे कमेंट में देना है। तो ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, नाबार्ड में पूछा गया है। तो ब्लूटूथ आप लोग यूज करते हो, आज की डेट में हम लोग बहुत कम यूज करते हैं ब्लूटूथ, लेकिन आज से 3-4 साल पहले अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में होता था, आपस में शेयरिंग करने के लिए, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो वीडियोज हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ब्लूटूथ का जो यूज है एक टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। तो ब्लूटूथ को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मैनुअल एरिया नेटवर्क में, जैसे कि हम एक तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि PAN और VPAN, ठीक है, वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर बोथ 1 and 3। जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट में, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।